हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं गैस टरबाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट। तो गेट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए गैस टरबाइन से रिलेटेड ऑन ब्रेटन साइकिल, आज हम सॉल्व करेंगे इस लेसन के थ्रू। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। दिस इज मी गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी एंड पीएसयू। मेरा एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 13 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में, और मैं ईएससी रिलेटेड क्वालिफाइड हूँ एंड क्वालिफाइड गेट 11, 12 एंड 13। ठीक, एंड आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाली है, कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, क्या शेड्यूल है, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, क्या सब्जेक्ट है मॉक टेस्ट का। तो ये सभी जानकारी के लिए आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, तो इंस्टॉल करो और इसको सब्सक्राइब करो। क्या बेनिफिट है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के? यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, किसी भी एजुकेटर के साथ आप इंटरेक्ट हो सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कोई भी टॉपिक आप अपने डाउट पूछ सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली, आप अपना परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर सकते हो यहाँ पे क्विजेज देके, टेस्ट देके। ठीक है ना, टेस्ट आपके यहाँ पे मंथली होते हैं, वीकली होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो आप उनको देख के अपने परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो भी सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, और क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो आप, तो किसी फैकल्टी की वीडियो आप सुन सकते हो इन पर्टिकुलर कैटेगरी। किसी के भी आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो, किसी के भी वीडियो ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है ना। गेटेड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस 22,500, 24 मंथ चार्जेस 27,000। बहुत टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, और आप मेरा कोड डाल दो GS US, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, उसका फीस हो जाती है 22,500। और मेरा सजेशन ये है, कम से कम आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें अगर आप गेट एंड ईएससी की तैयारी कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गैस टरबाइन पार्ट 1 गेट से रिलेटेड जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एयर आइडियल गैस एंटर परफेक्टली insulated compressor, perfectly insulated compressor at a temperature of 310 Kelvin. The pressure ratio of compressor is 6. Pressure ratio given to you. Pressure ratio given to you. Specific heat at constant pressure for air is this. Ratio of specific heat at constant pressure and constant volume is this. Uh, Assume that specific heat of air are constant if the isentropic efficiency of compressor is this. Difference in enthalpies of air between the exit and inlet of the कंप्रेसर। फ्रेंड, कंप्रेसर की बात हो रही है तो हम केवल उतनी डायग्राम बनाए जितना जरूरी है। गैस टरबाइन बेसिकली होता क्या है कि कंप्रेसर होता है, ठीक है ना। देन क्या होता है, कंबशन चैम्बर होता है, इसके बाद एक्सपांशन होता है। कंबशन कंप्रेसर की बात हो रही है फ्रेंड, सिंपल सा। मान लो हम TS डायग्राम की बात करें तो उतनी डायग्राम बनाए जितना भी जरूरी है हमारे लिए। तो ये आपका हो गया कंप्रेसर में वर्क इनपुट। अब ये बोल रहा है कि असेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है। फ्रेंड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका असेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है, इट मींस व्हाट, इट मींस देयर इज ए फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, और देयर इज इरिवर्सिबिलिटी इन बोथ कंप्रेसर एंड टरबाइन। इफ देयर नथिंग इज गिवन, तो मान के चलो आप फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है। बट इफ असेंट्रिक एफिशिएंसी इज गिवन, इट मींस व्हाट कि एंट्रोपी आपकी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, और देयर इज इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स, और यहाँ पे आपका इरिवर्सिबिलिटी है। जब भी इरिवर्सिबिलिटी होती है तो आपको डेल्टा एस विल तो आप या इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा तो आपका सिंपल सा देखिए, यहाँ से डेल्टा एस इंक्रीज होगा बिटवीन द प्रेशर्स। तो आपको क्या पूछा है फ्रेंड, यहाँ पे आपको पूछा है कि डिफरेंस एंथैल्पी ऑफ एयर बिटवीन द एग्जिट एंड द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर। तो आपको पूछा है H2 डैश माइनस H1, सिंपल। ठीक है ना। तो हम अगर बात करें इसकी, तो असेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर क्या होती है, H2 माइनस H1 अपॉन H2 डैश माइनस H1। आपको ये पूछा है तो H2 डैश माइनस सॉरी H1 इक्वल टू H2 माइनस H1 अपॉन व्हाट, एफिशिएंसी। अब इसमें CP T1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CP T2 माइनस T1 सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। तो अब T1 पता है हमको फ्रेंड, T1 हमको बिल्कुल पता है। T1 हमको इनिशियल कंडीशन गिवन टू यू 310 केल्विन, प्रेशर रेशियो भी गिवन टू यू 6। तो हमको क्या T2 निकाल लो, बिल्कुल इजी है। T2 बाई T1 इक्वल टू 6 टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा,
तो यहाँ से आप निकाल लोगे क्या इजिली T2। तो T2 comes out to be what? T2 equal to 517.0205 केल्विन, ये आ जाएगा, यहाँ पुट अप करोगे। ठीक है, T1 पता है आपको, Cp पता है, एफिशिएंसी कंप्रेसर कितनी गिवन है फ्रेंड, इट्स गिवन टू 0.85। जब सब वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, H2 डैश माइनस H1, जो कि हमको पूछा था, ये आएगा 245 किलो जूल पर केजी। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि गैस टरबाइन विद एयर एज द वर्किंग फ्लूइड हैज एन acentropic efficiency 0.70 when the operating at a pressure ratio of 3। ठीक है, now the pressure ratio of the turbine is increased to 5 while maintaining the same inlet condition. Assume air as a perfect gas with specific heat ratio 1.4 if the specific work output remains the same for both the cases. Acentropic efficiency of turbine at the pressure ratio is 5। सिंपल फ्रेंड, आपको दो कंडीशन दी हुई है, देखते हैं हम यहाँ पे। आपको सिंपल पहला ये क्वेश्चन आया है 2019 गेट में, ठीक है ना, ये 2019 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला 20 का था, 20 का था। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, दो कंडीशन गिवन है आपको, सिंपल सा। एक कंडीशन में आपको बोला है टरबाइन की असेंट्रोपिक एफिशिएंसी पूछी है दूसरे केस में, और एक में दी हुई है। तो आपको ये पूछा गया है फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 2, और ये हो गया 1 2 ऐसा ना, मैंने आपको पहले ही बताया सेंटर ऑफ एफिशिएंसी गिवन है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो टीएस डायग्राम। दूसरा केस आपको सपोज ये था, ये आपका हो गया प्रोसेस, तो ये दिस इक्वल टू 1 3 और 3 डैश। तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले केस में मैं अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, एंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन फर्स्ट केस गिवन टू यू कितना है 0.7। प्रेशर रेशियो पहले केस में आपको गिवन है 3। सिंपल समझना है ना, फर्स्ट केस जो आपको हो गया 1 2 डैश के केस में गिवन है। अब आपको 1 3 डैश के केस में एफिशिएंसी को निकालना है, और प्रेशर रेशियो इसमें आपको गिवन है ये। बाकी का आपको और क्या गिवन है, वर्क डन 1 2 डैश इक्वल टू वर्क डन 1 3 डैश, ये गिवन टू यू है ना, ये आपको गिवन है, इसमें हमको कुछ चेंज नहीं करना। तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन इन 1 2 है ना, 1 2 के केस में वर्क डन क्या होगा, तो W12 क्या लिख सकते हो आप, एम सी पी, ठीक है, 1 2 डैश इक्वल टू क्या होगा, एम सी पी इफिशियंसी 1 2 डैश इंटू वॉट T1 माइनस T2 इंटू वॉट T1 माइनस T2। इसको और क्या लिख सकते हो, एम सी पी इफिशियंसी 1 2 डैश, कैसे भी लिख सकते हो, T1 माइनस T1 बाई RP टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। अच्छा, ये कैसे लिखा, ये इतना है फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें। इसको पहले यहाँ पे देखते हैं, इसको देखो एक साइड, ये ऐसे समझिए आप कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखो, ये वाला मान लो कोई भी एक ले लो, ये ले लो, यहाँ इसके इसकी अगर मैं बात करता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होगा, सिंपल सा बताना, H1 माइनस H2 डैश अपॉन व्हाट, H1 माइनस H2, ये होगा है ना। तो H1 माइनस H2 डैश इक्वल टू क्या हो गया, इसको Cp T1 माइनस T2 लिख सकते हैं इनटू एफिशिएंसी T1 2, हो जाएगा ऐसे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ नहीं, डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये कैसे आया, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे सिंपल सा T2 बाई T1 हमको पता है क्या होता है, RP टू पावर व्हाट गामा माइनस 1 बाई गामा। तो यहाँ से आपको क्या करें, T2 को आपने T1 के फॉर्म और RP के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। तो फ्रेंड यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं, है ना, रिप्लेस करते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो दोनों का वर्क डन इक्वल दिया है, तो हम वर्क डन को इक्वल कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, एम सी पी इफिशियंसी 1 2 डैश इंटू T1 1 माइनस RP टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। ठीक है, और इट शुड बी इक्वल टू व्हाट 1 3 डैश, ठीक है ना, T1 1 1 इनिशियल कंडीशन सेम गिवन है आपको फ्रेंड ये। तो यहाँ तक आप पहुंच गए। आरपी जो है यहाँ पर 5 है, तो इसको आरपी डैश ले लो और इसको आरपी रहने दो। तो यहाँ 3 है वैल्यू, यहाँ पर 5 है, ये गिवन है आपको। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये सेम दी हुई है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड इफिशियंसी 1 2 कितना है 0.70 1 माइनस 1 अपॉन 3 टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा,
ये हमको निकालना है, ठीक है, छोड़िए इसको, 1 माइनस ये 5 टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। तो सिंपल सा यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आपको एफिशिएंसी 1 3 मिल जाएगी, जो कि आपको पूछा हुआ है, इट्स इक्वल टू 0.5115, 51.515%, ठीक है ना, ये इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a simple gas turbine Brayton cycle and a gas turbine cycle with perfect regeneration. In both the cycles, the pressure ratio is 6 and the ratio of the specific heat of the work medium is 1.5. The ratio of minimum to maximum temperature is 0.3. In the regenerative cycle, the ratio of thermal efficiency simple to the friend. This is simple question, but you have to remind the what formula, जो कि मैंने आपको गैस टरबाइन वाले केस में आपको ड्राइव करवाया था। ये आपको गिवन है 6 टू पावर 1.4 माइनस 1 बाई 1.4। तो सिंपली आपको ये तो सिंपल रेनकाइन के केस में एफिशिएंसी क्या होगी 40.07। अब आपको बोल रहा है रीजनरेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, रीजनरेटिव एफिशिएंसी क्या होती है फ्रेंड। तो रीजनरेटिव एफिशिएंसी 1 माइनस टी मीन बाई टी मैक्स इंटू 3.6 ना 1 गामा माइनस गामा माइनस 1 0.4 अपॉन गामा 1.4। तो ये हो जाता है, तो यहाँ पे आपको टी मिन बाई टी मैक्स गिवन टू यू कितना दिया है 0.3 है, तो यही पुट अप करोगे तो यहाँ से आपको एक आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा फ्रेंड 0.5। तो आपको ये पूछा है कि इफिशियंसी सिंपल इन इफिशियंसी और रीजनरेटिव इनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो, यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करो इट्स कम्स आउट टू बी 0.8। ठीक है फ्रेंड, तो ये थर्मल एफिशिएंसी पूछा, ब्रेटन का डेरिवेशन करा चुका हूँ मैं। सिंपल क्या होता है ब्रेटन साइकिल में आपका कांस्टेंट प्रेशर पे आपका दोनों चीजें होती हैं, दोनों प्रोसेस होती हैं। क्या बोलते हैं, हीट रिजेक्शन एंड हीट एडिशन। कंबशन चेम्बर होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका बेसिक क्या है, ब्रेटन साइकिल है जो हमारी वो होती है। ब्रेटन साइकिल में आप कहाँ यूज होती है, गैस टरबाइंस में यूज होती है जनरली, ठीक है ना। टीएस डायग्राम अगर आप बनाओ तो इस तरीके कुछ बनेगा, ठीक है। टीएस डायग्राम बनाओ तो मैं इसको डेरिवेशन करा चुका हूँ, तो इसको हम नहीं देखेंगे बार बार। तो फॉर्मूला ये हो जाता है इसका, इस पर इज योर करेक्ट आंसर। ये आपको पूछा है, दिस इज योर अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ 2004। तो टी मैक्स बाई टी मैन इक्वल टू गामा अपॉन टू गामा माइनस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपका आता है फाइनल, आप जब सॉल्व करते हो इन केस ऑफ व्हाट, जब आपको आप मैक्सिमम वर्कआउट पूछा हो और टी मिन टी मैक्सिमम बीच के केस में आपका क्या हो, टरबाइन वर्क कर रहा हो फ्रेंड, दिस इज लाइक दिस कंडीशन। ये आपका कंडीशन होती है इस तरीके से। अगर आपको ये गिवन है कि टी, ये आपको मैक्सिमम वर्क पूछा है, जब आपका यहाँ टी मिन और टी मैक्स गिवन टू यू, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए जब आपको ड्राइव कराना होता है तो आपको रिलेशन मिलता है, वो रिलेशन यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द नोट्स। Pressure ratio across gas turbine, air specific heat of constant pressure Cp is equal to this, and the ratio of specific heats gamma equal to 1.4 is 10. If the if the inlet if the inlet temperature to the turbine is 1200 Kelvin and the isentropic efficiency is 0.9, the gas temperature at turbine exist is what? सिंपल फ्रेंड आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करते हैं, आपको एक टेम्परेचर कितना गिवन है, प्रेशर रेशियो कितना गिवन है 10, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। गिवन प्रेशर रेशियो आपको गिवन है 10, ठीक है। ईपी गिवन है 1040, ठीक है। गामा गिवन है 1.4, यहाँ पे भी ठीक है। और इनलेट टेम्परेचर टरबाइन मतलब टी मैक्सिमम बोलूँ या मैं बोलूँ T3, ये आपको गिवन है 1200 केल्विन, ठीक है ना। डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके से सिंपल है, थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे आप। 1 2 3 4 है ना, ये मान लो एक्सेस है। तो आपको T3 मैक्सिमम टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर जब टरबाइन में लेट होता है तो वो टेम्परेचर आपको गिवन है ना। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है। तो सबसे पहला मतलब क्या है कि आपको रिवर्सिबिलिटी गिवन है, तो सबसे पहला अपना टारगेट आप क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो 2 डैश, ये टरबाइन टरबाइन का क्यों मैं बना रहा हूँ ना टीएस डायग्राम। तो ये आपका पहले 1 H1 माइनस H2 डैश, ये अब H2 की कंडीशंस निकालने वाले लिए इंपॉर्टेंट होता है। गैस टेम्परेचर एट टरबाइन एग्जिट पूछा फ्रेंड, आपको पूछे ये है, आपको पूछा है T2 डैश क्या होगा, टू डैश क्या होगा, दिस इज योर क्या, ये आपको निकालना है, दिस इज फाइंड आउट।
अब फ्रेंड आपको पता है कि पॉइंट 9 इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 माइनस T2, ये आपको गिवन है, ठीक है। बट वी नो दैट P2 बाई T1 इक्वल टू क्या होता है, P2 बाई P1 टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, ये होता है फ्रेंड। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आउट टू बी 1200 1 बाई 10। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है T2, ठीक है ना। T1 आपको पता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.4 अपॉन 1.4, तो यहाँ पे जब सॉल्व करो तो इसका आउट टू बी 621 पॉइंट समथिंग केल्विन। तो ये क्या होगा फ्रेंड, ये आपका T2 हो गया। अब T2 डैश आप इजीली यहाँ से पुट अप करोगे और यहाँ रख दोगे इक्वेशन में। T1 पता है, T2 पता है, तो यहाँ से T2 निकाल लोगे, बहुत इजी आपके लिए। T2 डैश कम्स आउट टू बी व्हाट, 679.38 केल्विन, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड, calorically perfect gas, specific heat given to you, enters and leaves the gas turbine with the same velocity. Temperature of the gas at turbine entry and exit is equal to this. Power produces 4.6 megawatt and heat escapes at the rate of 300 kilojoule per second. Through the turbine casing, the power produced is 4.5 megawatt and heat escapes at the rate of 300 kilojoule per second. Through the turbine casing, the mass flow rate of gas in kgs per second through the turbine is what? ये पूछा मास फ्लो रेट कितना है ऑफ द गैस इन के किलो जूल केजी पर सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको पता भी नो दैट टरबाइन की बात हो रही है, तो टरबाइन को हम थोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे टरबाइन टरबाइन देख लेते हैं। टरबाइन में आपको ये बोल रहा है कि 1100 केल्विन पे ये अंदर होता है। क्यू आपको गिवन है, क्यू रिलीज कितना है, 300 किलोवाट। एग्जिट की अगर बात करूँ, ऐसे इस पे कंडीशन क्या है, 400 के, ठीक है। और पावर की बात करूँ तो 4.6 megawatt and it is equal to what, 4600 kilowatt. apply SFEE friend, apply SFEE, यहाँ हो जाएगा MH1 plus Q equal to MH2 plus W, ठीक है ना। तो MCP T1 minus T2 is equal to what, T plus Q, है ना। यहाँ पे Q क्या माइनस था, हीट रिलीज हुई, तो इधर गया प्लस हो गया, तो प्लस साइन मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। यहाँ से आपका m डॉट निकालना है फ्रेंड, बाकी चीज आप पुट कर दो तो m डॉट आएगा केजी पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो MCP T1 T2 ये आपको गिवन है। कितना गिवन है, टर्बाइनिक केस में एंट्री और एग्जिट 11, तो यहाँ पे m डॉट पूछा है, CP की वैल्यू भी रख दोगे, कितनी गिवन है, 1011 400 इक्वल टू पावर आपको गिवन है 4600 प्लस हीट रिलीज कितना है 300, तो यहाँ से आपका इसलिए एम डॉट आ जाएगा, जो कि आपका कितना है 7 kg पर सेकेंड पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एन आइडियल ब्रेटन साइकिल एटमॉस्फेरिक एयर रेशियो CPCV गिवन है 1 bar and 300 Kelvin is compressed to it was the maximum temperature cycle is limited to this maximum temperature limited heat supplied given है, mass flow rate पूछा है, लगभग पहले जैसी क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले जैसी क्वेश्चन है। तो आपको साइकिल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइकिल बनाओगे 1 2 3, ठीक है। साइकिल बना ली हमने, तो क्यू आपका सप्लाइड हो गया, यहाँ पे क्यू रिजेक्ट हो गया, है ना। तो आपको क्यू सप्लाइड गिवन टू यू, एस गिवन टू यू। अगर ये गिवन है तो हम ऐसा कर सकते हैं, MCP T3 माइनस T2 सकते हैं, बिल्कुल। तो हमको T2 T3 पता चल जाए और m डॉट निकाल सकते हैं, QS गिवन टू यू, CP गिवन टू यू। तो यहाँ से आप इजिली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब T3 T2 के लिए क्या है, हमको T2 तो हमको इजिली आ जाएगा, T1 T2 तो RP टॉप पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, है ना। तो RP कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इज गिवन टू यू 1 बार एंड 8 बार, ये हो गया 0.4 बाई 1.4। यहाँ से फ्रेंड आपका T2 आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू व्हाट, T1 RP टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। यहाँ कैलकुलेट करोगे तो T2 विल कम्स आउट टू बी व्हाट, T2 आपका है 543.43, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर साइकिल गिवन टू यू, तो आपको T3 भी गिवन है फ्रेंड, T3 इज गिवन टू यू, प्रॉब्लम में डायरेक्टली गिवन है। यहाँ पुटअप करोगे QS कितना है 80 मेगावाट, इसको किलोवाट में चेंज कर लो। m डॉट हमको निकालना है
और ये सीपी की वैल्यू गिवन है 1.005। ठीक है, T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा 1280 माइनस 543 समथिंग। जब इसको सॉल्व करोगे आप इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो आपकी एम डॉट की वैल्यू आएगी। एम डॉट कितना आ जाएगा 108.07 के जी। योर व्हाट डॉट। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी लर्निंग ऐप, है ना। अगर आप मेरा कोड डालते GS US तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और नेक्स्ट मंथ का प्लान क्या है, जुलाई से हम क्या करेंगे कि जुलाई से हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस चालू करवाऊंगा मैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ। कन्वेंशनल एक एक टॉपिक के उठाएंगे, कन्वेंशनल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द लिसनिंग।